है कि चलो कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो कथा के माध्यम से हमारे देवी देवता कौन थे, हमारे आदर्श पुरुष कौन थे, हम उनको जानेंगे। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है कि कथा क्यों कर रहे हैं। कथा बहुत लोग बहुत अच्छी कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के कुछ लोग आए हैं जिनका राजनीति से मोह भंग हो गया, अच्छी कथा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है 4 करोड़ रुपया मेरी मां बहनों से ले रहे हो, सनातनियों से ले रहे हो, और कथा करोगे और कथा भरपूर राम की सुनाओगे, और राम की कथा सुनाते सुनाते तुम उसमें मौला मौला और अली अली भी कहोगे। ये गद्दारी है, ये चोरी है, ये सरेआम डाका है। ये मेरे परिवार की उस बेटी को जिसको ये पता ही नहीं है मौला कौन है, अली कौन है, क्योंकि कथावाचक कह रहा है तो वो समझती है कि ये भी प्रभु राम के बराबर हैं। आप गंदी नाली की तुलना समुद्र से मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। कथावाचक को अपनी दुकान चलानी है, दुकान कहीं और बेचे। मेरे घर की भोली वाली बेटी, मेरी बहू, मेरी मां, मेरी बहन, मेरी भाभी, उनको पागल न बनाए, भावुक तौर पे उनको लूटने की कोशिश न करे। क्योंकि जब वो आपसे कहता है अली अली और मौला मौला, तो ये भी बताए कि अली कौन था, ये भी बताए। राम के बारे में बताया, समझ में आता है। अली के बारे में तो बताए ना कि अली था कौन, क्योंकि तुमने राम के समकक्ष मौला को, अली को भी खड़ा कर दिया। यहीं से वो जड़ है, यही वो सूत्र है कि वो बेटी जो 16 या 17 साल की है, वो आधुनिक दौर में पैदा हुई है, इस संचार क्रांति के दौर में पैदा हुई है। वो जब देखती है, वो जब सुनती है, तो उसको लगता है कि मेरे पिताजी को तो ये कहने का बड़ा शौक है कि सारे धर्म बराबर हैं। पिताजी को महान बनना है, एहसान भाई की सिवैयां भी खानी है, 2 रुपए का 2 कौड़ी का बिजनेस भी कर रहे होंगे। भाई तुम करो जो तुम्हें करना है, लेकिन अपने घर में युवा बेटे बेटी के सामने सच बोलो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि झूठ बोलो या किसी के खिलाफ भड़काओ, सच बोलो और सच बोलने की ताकत रखो। बिना जाने, बिना कहे, और कई मैंने ऐसे मठाधीशों को भी देखा है, बिना सुने सुनाई बातों को सिर्फ आगे बढ़ाना है, क्योंकि ऐसी बातें सबको अच्छी लगती हैं। कुछ इनको भी अच्छी लगे, कुछ इनको भी अच्छी लगे, क्योंकि दुकान तो सबसे हमारी चलानी है। नहीं, मेरी डिक्शनरी में यह शब्द नहीं है। एक भी नहीं सुने मुझे गम नहीं होगा। मैं एक आदमी के सामने भी 3 घंटे ही बोल के जाऊंगा। मेरा यह एजेंडा ही नहीं है कि आप मुझसे खुश हो। मैं चाहता हूं आप नाराज तो हो मुझसे, पता तो चले कि आपकी नाराजगी क्या है। जो भी ये कहता है वो सनातनियों का कातिल है, डकैत है, लुटेरा है। सारे धर्म बराबर हैं, क्योंकि धर्म क्या है? किस साहित्य में, किस किताब में, किस वैज्ञानिक ने, किस महापुरुष ने यह कहा? चोटों ने, उठाईगीरों ने, दलालों ने यह बना दिया, और पूरा समाज कहता है सारे धर्म बराबर हैं। धर्म क्या है बताइए जरा। अंग्रेजी का शब्द है रिलीजन, रिलीजन को उर्दू में कहते हैं मजहब, हिंदी में क्या कहते हैं ये बताइए। ये सामान्य ज्ञान की बातें हैं, इसके लिए कोई डिग्री नहीं लेनी। एमएससी केमिस्ट्री से करने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता है। इंसानों के डॉक्टर हो तो इंसानों की बात बताओ, जानवर के डॉक्टर हो गए, डीएनए मत बताओ हमको। धर्म किसे कहते हैं? धर्म हमारी परंपरा में, हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, आपका कर्तव्य। एक पिता का धर्म क्या है, बेटी का धर्म क्या है, मां का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है? कर्तव्य को कहते हैं। लेकिन शत्रु ने अपना नैरेटिव दिया, और आपके लुटेरे दलालों ने यह सोच करके कि लड़ तो सकते नहीं है, लड़ने की क्षमता तो है नहीं, क्योंकि मरने से डर लगता है, तो शत्रु के नैरेटिव को चलाया कि सारे धर्म बराबर हैं। धर्म अनादि काल से, जब से ये सृष्टि अपने वजूद में आई, एग्जिस्टेंस में आई, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, हजारों साल से, मैं नहीं जानता, कोई डेट नहीं है इसकी,
जिस दिन से ये उत्पत्ति में आई है तब से सनातन है। और मैं क्यों कहता हूं कि सारे धर्म, जब धर्म है ही नहीं तो तुलना नहीं हो सकती। धर्म और मजहब में फर्क है। एक 1400 साल पहले हुआ रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वालों का, एक 2000 साल पहले पैदा हुआ, वो भी लटके हुए हैं। उनसे पूछो मम्मी कौन है, बताते नहीं। वो 2000 साल पहले पैदा हुआ। साइंटिफिक तरीके से बात आपको बता रहा हूं ताकि दुनिया के किसी कोने में बोले, कोई आपको चैलेंज ना करे। और कभी कोई चैलेंज भी करे और आपको न लगे कि आप नहीं बता पा रहे हैं, आप मुझसे संबंध कर लीजिएगा। जब तक उसका मुंह नहीं बंद कर दूंगा आपको छोड़ूंगा नहीं। हर मजहब के पैदा होने की डेट है, हां या ना में बताइए। हर मजहब का कोई ना कोई प्रॉफिट या रहनुमा है। 1400 साल पहले जो मजहब आया उसके भी कोई प्रॉफिट थे, उनके पैदा होने की डेट है, उनके इस दुनिया से जाने की डेट है। 2000 साल पहले ईसा आए थे, वो उनकी भी डेट है, उनकी भी एक किताब है, उनके पैदा होने की भी डेट है ईसा मसीह की, उनके जाने की भी डेट है कि नहीं है? यही दो बड़े मजहब हैं कि नहीं है? आपसे मेरा सवाल है। इस्लाम पैदा हुआ रेगिस्तान में, उसकी डेट है, उसके प्रॉफिट के पैदा होने जाने की भी डेट है। इसमें तो कोई विवाद नहीं है, इसमें तो किसी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं है ना भाई। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट ये भी आपको पता है। मेरा प्रश्न आपसे है, सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई किताब है? सनातन का कोई प्रॉफिट है? सनातन का कोई ईसा मसीह है? तो आप सबसे मेरा सवाल है, प्रकृति का नियम है, ये मेरा नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। वो कब मरेगा, वो कैसे मरेगा, किस तरह से वो धरती से जाएगा, लेकिन उसका जाना तय है। सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या उठता है? न सनातन का कोई प्रॉफिट है, न कोई किताब है। सनातन शुद्ध शाश्वत है, साइंस है। और उस साइंस को आज की युवा पीढ़ी को, खास तौर से क्योंकि आज की युवा पीढ़ी एक ऐसे दौर में पैदा हुई है जब उसे बहुत सारे बुजुर्गों की जरूरत नहीं है। उसके पास एक छोटा सा आला है, वो बैठे बैठे दुनिया की तमाम चीजों को जान सकता है, जान सकती है। अगर मैं यहां से कुछ बोलूं, कोई और आदमी कुछ बोले, वो 2 मिनट में चेक कर सकती है। यहीं बैठे बैठे वो बच्चा चेक कर सकता है कि ये जो आदमी इतनी देर से बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, इसमें कुछ सच है भी कि नहीं है। और एक बार उसे ये भरोसा हो गया कि इन्होंने जो कहा है वही तो लैपटॉप बता रहा है, तो जिंदगी भर वो फिर मुझे सुनना नहीं छोड़ेगा। मैं कोई भक्त नहीं बनाता, मैं कोई मेंबर नहीं बनाता, सब आजाद हैं। आप सबको अपनी अपनी जगह पे काम करना है। आप किसकी पूजा करते हैं? ये पूजा क्या है? पूजा का मतलब क्या है? बताइए जरा मुझे। हम सब कहते हैं, जब हमारे परिवारों में किसी की मृत्यु हो जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में वो जिंदा है, लेकिन कॉन्शियसली हम लालची हो चुके हैं, इसलिए सच बात नहीं बोलते हैं। हमारे परिवारों में, समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका लास्ट राइट क्रियाक्रम हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? हमने पंचतंत्र में विलीन कर दिया। ये 5 तत्व क्या हैं?